जनपद भवन निर्माण के लिए गरीबों का आशियाना तोड़ने की तैयारी। 40 घर के ग्रामीणों ने जनपद सीईओ को दिया आवेदन, किया विरोध दर्ज। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के आगमन के पूर्व सौंपा गया आवेदन। जनपद सीईओ ने कहा, वरिष्ठ अधिकारियों को कराऊंगा अवगत। सिवनी जिले की जनपद पंचायत घनसौर भवन निर्माण के लिए जिस स्थान को चिन्हित किया गया है, उस स्थान पर लगभग 40 वर्षों से 40 घर के लोग रह रहे हैं। ग्रामीणों ने जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि लंबे समय से इस स्थान पर रह रहे हैं। 3-4 दिन से राजस्व विभाग नाप करके अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा है, जबकि इस जगह पर हम बरसों से रह रहे हैं। ना तो हमें कोई सूचना दी गई है और ना ही हमारे लिए कोई व्यवस्था की गई है, जिससे सभी डरे और सहमे हैं। लोगों को चिंता सता रही। रविवार को कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन करने आ रहे हैं। इसके पूर्व 40 घर के ग्रामीणों ने आवेदन सौंपा है। जनपद सीईओ ओमकार सिंह ठाकुर ने बताया कि भवन निर्माण होना है और इन ग्रामीणों की रहने की और जगह की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दूंगा। हम इसलिए आए हैं भैया कि 40 साल से हम लोग रह रहे हैं बिना सूचना दिए। यहाँ नपाई हो रही है और बोल रहे हैं कि मकान तोड़े जाएंगे। उसके बाद में हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, न रहने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था। हम लोग कहाँ जाएं? आवास कॉलोनी में लगभग 30 वर्षों से यहाँ निवास कर रहा हूँ और लगभग 20-25 घर की बस्ती है और सभी लोग इस 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और अभी 4-5 दिन से ये सूचना मिली है कि यहाँ से अतिक्रमण कर दिया जाएगा, तुमको हटा दिया जाएगा। हमें इस विषय में बहुत दुख है कि हमको यहाँ से हटाया जा रहा है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम लोग के लड़के बच्चे स्कूल कहाँ पढ़ेंगे, नोटिस नहीं मिला हमें, सबको परेशानी हो रही है। कोई कहाँ जाएगा, कोई बता रहा है कि महंगाव डैम के पास भेज दिया जाएगा तुमको। हम वहाँ कहाँ करेंगे अंधेरे में जाके। यहाँ है भैया कि हमारे लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ इतने सालों से डले हैं, अब कुछ लाइट भी नहीं रही ना कुछ। अब मकान भी टूटने लगे तो हम कहाँ जाएं? बच्चा हमारे कहाँ जाएं? काम मजदूरी के लाने हम यहीं चले जाते पास के पास। और अब कहाँ जाएंगे हम? वहाँ किधर कर देंगे, कहीं उधर कर देंगे, कर रहे हैं। कोई नोटिस वगैरह दिए आप? नहीं, नाप हुआ है। हमारा मकान बिल्कुल किनारे से गया, इसलिए हमको बहुत परेशानी आ रही है। हमारे बच्चे छोटे पूरी कॉलोनी को उठा रहे हैं, पूरी कॉलोनी के कह रहे हैं उठाने। नहीं, देखिए, इस पर जो आरोप लगा रहे हैं ये पूर्णतः गलत है। चूँकि जनपद नवीन भवन प्रस्तावित है और जो वहाँ जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, महिला बाल विकास का कार्यालय, कृषि का जो है, उनको एक जल संसाधन विभाग का भी एक स्टोर रूम है, वो भी क्षतिग्रस्त है। तो जो क्षतिग्रस्त भवन है उनको हटाकर नवीन जनपद बनाने हेतु जनपद पंचायत के द्वारा प्रस्तावित की गई है। इस पर किसी को हटाने की बात तो कहीं से नहीं गई है। वो जनपद पंचायत की जगह है जो है। पूर्व से वहाँ जनपद बना है, एसडीएम परिसर बना है, न्यायालय कोर्ट संचालित है। तो वो टोटल जो जगह है वो राजस्व के अंतर्गत आती है और राजस्व के अंतर्गत आती है और जनपद पंचायत की जगह है। तो जनपद पंचायत को उस जगह में काम करने का पूर्ण अधिकार है। यह बात तो मुझे आज संज्ञान में आई है कि जनपद भवन जो स्वीकृत हुआ है और जहाँ पर यहाँ जनप्रतिनिधि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कुछ भूमिहीन व्यक्तियों के द्वारा जो है 40-20 वर्ष से जो है वहीं निवास कर रहे हैं और उनको हटा करके जो है नवीन भवन बनवाने के लिए जनप्रतिनिधि लोग यहाँ के कह रहे हैं। तो मेरा भी मानना है कि जब 20 से 30 साल पूर्व से निवासरत हैं, उनको कहीं अन्य जगह के लिए नवीन भूमि आवंटित करके उन्हें बसाया जाए, तभी जो यहाँ बनाया जा सकता है नवीन भूमि। इसको जो है जांच करूँगा, मैं शासन को अवगत करूँगा, एसडीएम साहब को भी बताऊँगा कि आपने जो भूमि आवंटित करे हैं तो वहाँ पर जो है इतना लोग जो है निवासरत हैं वर्षों से, इनकी जो है पुनर्स्थापना किया जाए।